अगर इस थीम पर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। बहुत बच्चे 5-5 साल तैयारी करते हैं और ये छोटी सी बात नहीं जानते। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि सामंत लोग शोषण किससे करेंगे। आपको शोषण किससे करेंगे और किसका करेंगे, किसका करेंगे, किसका करेंगे। सबसे पहले नारी। भाई शोषण किसका ज्यादा होगा, नारी का। दूसरा शोषण किसका होगा, गरीब, शिक्षित, इनका होगा नहीं। अब ये शोषण तो इनका होगा, दो लोगों का, नारी का और गरीब का, यही दो लोगों का शोषण होगा। नारी का क्यों होगा, इसलिए होगा कि वो तो खुद ही शिक्षा में नहीं है और शिक्षा देना नहीं, है ना। तो सबसे ज्यादा शोषण किसका होगा, नारी का। और फिर इसलिए रावण के पास कई नारियां, एक राजा कई शादी कर रहा है, तो किसका शोषण हो रहा, नारियों का और गरीब का। हाँ ठीक है, पूछे। खुद नहीं है तो इसलिए नहीं है ना कि ऊपर से उसको कुछ ऐसा पढ़ाया भी गया नहीं। चेतना कब होगी, जब एजुकेशन होगा, जब हेल्थ पर बात होगी, जब अवेयरनेस पर बात होगी। ठीक है, तो उनको ये कह दिया गया कि नहीं जी, पति की सेवा करो तो पुण्य मिलेगा, लेकिन ऐसा लॉजिक तो है नहीं। अगर ऐसा लॉजिक होता तो पति भी करता, उसको भी पुण्य की जरूरत है कि नहीं। तो चूंकि आपको गलत कोई पढ़ा दे, अब कोचिंग में कोई गलत पढ़ा दे तो आप पढ़ लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि बेसिक लॉजिक हमेशा इस्तेमाल कीजिए। कोई नारी को कोई पढ़ा दे कि तुम अगर पति को गॉड मानोगी, खुदा मानोगी तो पुण्य मिलेगा, तो नारी कह सकती तो वो भी हमको माने, उनको भी तो पुण्य की जरूरत है। ये लॉजिक लगाएंगे तभी तो। अगर कोई लॉजिक न लगाए तो शोषण होगा ही। तो शोषण इन दो लोगों का। अब इन दो लोगों का शोषण का तरीका क्या होगा। भाई किसी को कहिए कि हम आपका शोषण करेंगे, तो बाद में वो मुकर जाएगा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। नहीं, इसलिए शोषण करने के लिए नारियों को क्या कहा गया, नारियों को कहा गया कि देखो, जो हस्बैंड है वो परमेश्वर है, गॉड है। वो गॉड मानने लगी। यानी एक विचार होता है जिससे शोषण होता है। सामंतों ने एक फिलॉसफी विकसित की, दर्शन, एक विचार दिया, है ना। और विचार ये दिया कि जगत, ये जो संसार है, ये असत्य है, झूठ, और जो ईश्वर है ये सत्य है। ये विचार दे दिया। शोषण ऐसे कह के थोड़ी कीजिएगा जी हम आपका शोषण करेंगे तो भाग जाएंगे। नहीं, शोषण तो करेगा कोई विचार। तो एक दर्शन आया। दर्शन क्या था कि जगत, जो संसार जो है झूठा है। जैसे आपसे कोई कहे कि पैसा हाथ का मैल है, नहीं, और ये संसार झूठा है, असली चीज क्या है, मोक्ष, जन्नत, नहीं। यानी कहा गया कि वास्तव में हमको क्या लेना है, जन्नत कि दोजख। जन्नत, तो जन्नत किसी को मिला है नहीं, और न किसी को मिलेगा। ठीक है, न दोजख किसी को मिलेगा, सब तो यही है। लेकिन अब इनको शोषण करना है तो आपको क्या बोलेंगे, आपको भी लोग बोलते होंगे नहीं। धर्म के लोग कहते होंगे कि ऐसा करोगे तो जन्नत मिलेगा। पूछेगी तो आप तो करते रहते हैं, आपको तो मिल जाएगा। हाँ, तो मिलता है उनको, पता नहीं। इसका मतलब है कि किसी को नहीं मिलता, सब डराते हैं उसके नाम से, है ना। तो ऐसे ही सब धर्मों में लोग डराते थे कि जन्नत किसको, अच्छा किसको डराते थे, नहीं, अपने लिए तो कई नारी रखे हुए हैं, लेकिन आपको डराएंगे। अपने लिए तो लंका में देख रहे हैं खाली गोल्ड ही गोल्ड है, लेकिन दूसरे को कहेंगे कि गोल्ड क्या होता है, हाथ का मैल होता है। और अपने रखा हुआ है पूरा गोल्ड, सोने की लंका है। इसी दर्शन को इसी दर्शन को ज्ञान मार्ग बोला गया है। इस फिलॉसफी को
क्या बोला गया? ज्ञान मार्ग। फिलॉसफी को दिया था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य एक, हाँ, आपने जीएस में भी पढ़ा होगा, है ना, एथिक्स में पढ़ा होगा। शंकराचार्य ने कहा कि जो जगत है वो क्या है? झूठा है, और ईश्वर सत्य है। समझ में? लेकिन भक्ति आंदोलन कहा कि भाई तो जनता के शोषण के लिए हो गया। जगत को असत्य कहिएगा और सब जन्नत की जा स्वर्ग चाहने लगेंगे, और सामंत अपने लिए तो सत्य मान रहा है, अपना तो धन इकट्ठा कर रहा है, अपने तो भोग में लगा हुआ है, और दूसरे को क्या कर रहा है कि भाई नहीं तुम्हारे लिए पैसा नहीं, पैसा नहीं तो क्या करोगे, ऐसा तो हाथ का मैल है। ठीक है, इस बात को समझ गए कौन? भक्ति के जो लोग थे, जो कवि थे, जो संत थे, ये लोग समझ गए इनकी चाल को। किनकी चाल को? सामंतों की चाल को, कि भाई ये तो जनता को लूटने के लिए बना लिया है, और जनता फॉलो कर रही है, क्योंकि जनता तो पढ़े लिखे नहीं है, वो दूरदृष्टि देखती नहीं है। तो इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया, है ना। किसने? तुलसी ने, सूरदास ने, कबीर ने, तुलसी ने, सब ये बुद्धिजीवी जो लोग होता है अपने समय का, तो अब डायरेक्ट कैसे विरोध करेगा भाई, और कितना करेगा, इसलिए ये लोग किताब लिखता है। आज भी बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं विरोध में, जहाँ कोई समस्या आती है, लेकिन उसको फॉलो कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग। तो इन्होंने क्या कहा? इन सभी ने कहा कि नहीं जी, इसका उल्टा, कि नहीं जी ये गलत बता रहा है, जगत क्या है? सत्य है, और ईश्वर तो सत्य है ही, स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं होता, सब धरती पर है, सब यही लोक जीवन में मिलेगा। तो इन्होंने तीन बातें कह दी। किसके विरोध में? सामंतों के विरोध। सामंत ऐसा क्यों कह रहे थे? शोषण के लिए, क्योंकि जनता को बांट दो। तो भक्ति आंदोलन के लोगों ने क्या कहा कि नहीं जी जगत क्या है, मतलब यहाँ जो है वो सब यही रियल पिक्चर है, और यही स्वर्ग मिलना है, कोई अलग से आसमान के ऊपर कोई स्वर्ग का रेजिडेंस नहीं कि है, कि आकाश के ऊपर कोई बिल्डिंग बना हुआ है स्वर्ग का और नरक का, कि आप जाइएगा और वहां आपका क्या पार्टिकल है या बिल्डिंग है? हाँ, तो बोलते हैं ना, मतलब गॉड नहीं है ना। आप कहिएगा किसी गरीब को जो जाति प्रमाण पत्र ओबीसी SC ST का, आप इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे, नहीं जी गॉड है, तुमको गॉड बना के दे देगा, हम तो वीडियो हम नहीं बनाएंगे। नहीं, गॉड कौन कहेगा? जिसको मूर्ख बनाना होगा। आज आप खाना मत खाइए कि गॉड दे देगा। दे देगा? क्यों नहीं दे देगा? क्यों नहीं दे देगा? आप 10 दिन मत खाना खाइए, गॉड दे देगा। दे देगा? क्यों नहीं दे देगा? तो दयालु है। इसका मतलब ये है कि ये बात सूरदास तुलसी समझ गए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं जो मोक्ष वगैरह है इसका। लेकिन कबीर ने शुरू में ये जाना कि जगत क्या है? सत्य है। तो कबीर प्रारंभ में ये सोचते हैं कि ये बात सही है, लेकिन बाद में उनको लग गया कि नहीं गलत। इसलिए चूंकि ये ज्ञान मार्ग था, इसलिए कबीर को क्या कहा जाता है? ज्ञान मार्गी कहा जाता है। समझ में आया? तो आपने पहले ज्ञान मार्ग पढ़ा था संत काव्य में कि ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग क्यों कहा गया कबीर को? क्योंकि वो शंकराचार्य की फिलॉसफी को उन्होंने कहा कि नहीं सत्य सही है, लेकिन बाद में उनको हुआ कि नहीं जी जगत असत्य है, लेकिन काम तो यही करना है, सुंदर तो इसी को बनाना है ना। तो कबीर को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी कहते हैं। समझ में आ गया? पूरे भक्ति आंदोलन में किसका विरोध हुआ? जगत असत्य, और सबने क्या कहा कि जगत सत्य है। समझ में आ गई बात? यानी भक्ति ये कहती है कि जो संसार है, जो जगत जहां हम रहते हैं वो एक्चुअल यानी सत्य है, और यही सही है।
और ईश्वर भी सत्य है, गॉड भी सत्य है। गॉड भी सही है, ईश्वर भी सही, दोनों वाजिब है। और मोक्ष गलत, जन्नत गलत, नरक गलत, ये बातें गलत, ये कुछ नहीं होता। और सामंत क्या कह रहे थे? सामंत क्या कह रहे थे? कि जगत सत्य है, यही एक डिफरेंस। और यहाँ मोक्ष सत्य है, ये कह रहे हैं। ये कह रहे थे कि मोक्ष झूठ। बस इसी बात पर रहता है। गॉड पे तो कोई झगड़ा था ही नहीं, गॉड को तो दोनों सही कह रहे हैं। तो झगड़ा कहाँ हुआ विचार में? एक ने कहा कि जगत झूठा है, संतों ने कहा कि जगत सत्य है। और जगत सत्य है तो फिर काम कीजिए। अगर ये सत्य है तो कर्म करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और देखिए भगवान भी काम कर रहे हैं, ये भी इनको भी काम करना है। इसलिए सुबह सुबह कृष्ण कहाँ जाएंगे? गाय चराने। सूरदास के भाई जाइए, आप थोड़े बैठ के खाइएगा, काम जरूरी है। ये लोग काम करते नहीं, उसका विरोध हुआ, भगवान को काम करते हुए भेज करके। ठीक है, ये लोग धर्म में पाखंड पैदा कर रहे थे, धर्म से शोषण कर रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं जी, सभी धर्म एक ही है, सभी धर्म एक है। और धर्म का मतलब होता है सत्य, धर्म का मतलब होता है परहित, दूसरे की भलाई। ये लोग शोषण के लिए क्या कर रहे थे? जाति पैदा कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं जाति सही है, जाति तो ईश्वर ने बनाया है। इन्होंने कहा कि नहीं जी, जाति ईश्वर ने नहीं बनाया है, जाति बांटिए मत, जाति नहीं होना चाहिए। इसलिए कबीर ने क्या कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो भगवान को भजेगा वो भगवान का होगा, जाति का क्या। इन्होंने नारी का शोषण किया। यहाँ नारी का क्या हो रहा है? शोषण, बहुविवाह। यहाँ पर नारी को अधिकार दिया गया, नारी को क्या दिया गया? राइट दिया गया, अधिकार दिया गया। और इसलिए सीता को देखिए कितना बढ़िया प्रोजेक्ट किया तुलसी ने। और राम कई शादी नहीं करेंगे, एक ही शादी करेंगे, कर लेते हैं नहीं। इसका मतलब है कि नारियों को आदर मिले। तो इसका मतलब है कि भक्ति आंदोलन के लोगों ने आम जनता, जो लोकल जनता, जो गरीब है, जो नारी है, उसको सबल बनाने के लिए काम किया। समझ में आ गया? यही पूरा भक्ति आंदोलन का थीम है। पर कुछ लोगों ने कविता के माध्यम से, कोई रामचरितमानस के माध्यम से, कोई कृष्ण गीत के माध्यम से, यानी सबका उद्देश्य यही है। अब एक लास्ट में समझ लीजिए कि भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है। भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता, भक्ति पर बल। सब लोग भक्ति कर रहे हैं। भक्ति आंदोलन की विशेषता ये पूछा जाता है, आउट क्वेश्चन। और मास्टर की है, मास्टर की मतलब एक ऐसा चाबी है जिससे भक्ति आंदोलन के सारे प्रश्न बन जाए। ठीक है, हम लोग फिर बाद में प्रश्नों को देखेंगे। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या है? पहली विशेषता है भक्ति पर बल। तो भक्ति कोई भी कर सकता था, यानी कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो भक्ति में कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, सबको इक्वल राइट था। कैसे इक्वल राइट था? देखिए, जटायु तो पक्षी थे, ये भी करते नहीं। नारी सबरी भी करती, केवट भी करते, सबको इक्वल राइट है। हनुमान भी करते, सब लोग कर, सबको इक्वल राइट मिल गया। तो ये तो अच्छी बात है, जैसे संविधान प्रजातंत्र में सबको एक वोट देना है। तो भक्ति ने क्या किया? इक्वल राइट दिया। दूसरा क्या दिया? कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते। कहीं भी मतलब चलते चलते, रूम में। कोई जरूरी है कि मस्जिद जाए? मस्जिद तो बेकार जाना है, मंदिर तो बेकार जाना है। कोई ये कह रहा है आपको कि भाई तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई ये कह रहा है कि नहीं जी मेरे ही मंदिर में आके पढ़ो, कौन ज्यादा अच्छा? कहीं भी पढ़ो, तुम नमाज ही पढ़ना है, कहीं भी पढ़ो, कोई जरूरी है कि मस्जिद जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई कहीं भी करो,
कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, कहीं भी सब पाक है, सब क्या है, पवित्र है, कहीं भी करो। और तीसरी बात की भक्ति कभी भी करो। कभी भी का मतलब आपको 4 बजे भोर में जरूरत है उस समय करो। कोई शुभ दिन थोड़ी होता है, जैसे शादी होता है तो शुभ नक्षत्र शुभ दिन होता है ना, नहीं, ये बढ़िया दिन है। तो कबीर पूछते हैं तो घटिया दिन कौन सा? सब जब सब ईश्वर ने ही दिन बनाया, तो भक्ति करना है तो कभी भी करो। नहीं, तो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि उसके लिए मौलाना जी से या पंडित जी से दिन दिखाओ? कभी भी करो। भाई राम को, किसी को कृष्ण को, किसी को खुदा को, अल्लाह को याद करना जब मर्जी हो तब करो। और चौथी बात की कैसे भी करो, नहा के करना जरूरी है क्या? ये लोग कह रहे हैं कि भाई नहाने से, नहाना तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, उसके लिए शर्त क्या है? अगर नहाने से मोक्ष मिलता है तो मछली तो गंगा जी में ही रहती है तो उसको तो जल्दी मोक्ष मिल जाता। तुम एक बार गंगा जी में जाते हो, अब मछली तो गंगा जी में ही रहती है, नहीं, तो फिर उसको क्यों नहीं मोक्ष मिल जाता? तो उसको तो जल्दी मिलना चाहिए तुमसे, तुम एक दिन जाते हो, तुम इस दिन जाते हो, ठीक है, तुम सुबह सुबह आप टाइम फ्रेम निश्चित कर लेते हो। इन्होंने कहा कि कभी भी करो, कैसे भी करो, और किसी भी भाषा में करो, जो तुम्हारी भाषा है, किसी भी भाषा में करो। कोई जरूरी है कि इसी भाषा में एग्जाम देना है? भगवान से हमको बात करनी है, हमको चाहे हम चुप रह के करें, बोल के करें, अवधी में करें, भोजपुरी में करें, किसी भाषा में करें। ये बात लोगों को पसंद नहीं आई, सामंतों को, क्योंकि ये तो मेरा इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर रहा है, नहीं, तो इसलिए सामंतों ने भी इनका विरोध किया और इन्होंने भी विरोध किया, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली तो वो लोग थे इसलिए, और जनता मूर्ख, अंततः जीत किनकी हुई? उनकी हुई, क्योंकि आखिर फॉलोवर तो चाहिए, है ना, धर्म इनके साथ, राजनीति इनके साथ, तो इसलिए वो लोग फिर फाइनली क्या हो गए, जीत गए। इस काम के लिए बुद्ध भी लगे, वो भी हार गए। भक्ति आंदोलन लगा, वो भी हार गए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लगा, राजा राम मोहन राय से विवेकानंद तक, वो भी हार गए। संविधान बना, वो भी क्वेश्चन मार्क में है। नहीं, जब ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग, जैसे आप जैसे ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग, उनका सोचिए, जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, वो लोग तो कितना दबेंगे। इसका मतलब है कि ये लोग जितना प्रयास किए उतना काम नहीं हुआ। चलिए, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जागृत हो रहे हैं, लेकिन अंततः तो शक्ति इतनी विशाल थी और जनता इतनी मूर्ख थी, एजुकेशन ही नहीं था। इसलिए तो लड़का गा रहा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। यानी किस्मत का द्वार खुलता है किससे? पढ़ने लिखने से। इसलिए इन्होंने कहा कि किसी भी भाषा में याद करो। तो पहली विशेषता याद हो गई। दूसरी विशेषता, सामंतवाद का विरोध। यही लक्ष्य था इनका। तीसरी विशेषता, प्रेम पर बल। हम विरोध ही करेंगे तो मार काट नहीं, हिंसा से नहीं, प्रेम से, विचार। हाँ बिल्कुल, गांधी, इसलिए गांधी इसको भी फॉलो करते, कि आंदोलन से लेते। हम विरोध किसका कर रहे हैं? किसका? लेकिन मारकाट से नहीं, क्योंकि मारकाट से हम जीत ही नहीं सकते, उनके पास तो शक्ति है, सेना है। तो हम कैसे विरोध करेंगे? प्रेम के द्वारा। हम बदलेंगे समाज, हम विचारों से बदलेंगे। इसलिए भक्ति आंदोलन ने एक विचार दिया, कहा कि नहीं, जाति नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक। इसलिए इन्होंने अगली विशेषता क्या है? समन्वय, सबको मिला के चलना है, समन्वय पर बल। यानी इनका इनका चिंतन बदलना है। अभी बदले कि नहीं बदले वो तो अलग बात है ना। हिंसा पर बात नहीं होगी, अहिंसक तरीके से होगा, विचार से होगा। और पांचवी बात, हम हमेशा किस पर बल देंगे? लोक संस्कृति, आम आदमी का जो है रीति रिवाज, रहन सहन, उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे होली है, दिवाली है, जो आम जनता जिससे जुड़ी है, ईद है। कहने का मतलब है कि जिसमें लोगों को खुशी मिलता है। इसलिए भगवान भी कोई
सोना चांदी पहन के नहीं गए थे जंगल में। गांधी जी ने इसलिए ड्रेस लिया आम आदमी का कि भाई मेरी जनता तो इतनी गरीब है जिसके पास है ही नहीं कपड़ा पहनने को, हम क्यों कपड़ा पहने। हमारे भगवान भी आज श्रृंगार होता है भगवान का करोड़ों से, लेकिन स्वयं भगवान कैसे थे, कैसे थे, आम जनता के जैसे। ठीक है, तो इसलिए लोक संस्कृति, इसलिए खान पान रहन सहन रीति रिवाज होली दिवाली इसमें तो खूब लिखा जाएगा। ठीक है। और छठी बात किस भाषा में, लोक भाषा, यानी आम जनता की भाषा में, आम जनता की भाषा में। और छठ सातवीं विशेषता मानव कल्याण, अंततः समाज का कल्याण, ये मूल उद्देश्य है। समाज अंततः समावेशी विकास जो आप कह रहे हैं, आज पढ़ते हैं ना समावेशी विकास, ये लक्ष्य है। ये 7 जिसको पता है और 7 उदाहरण पता है तो भक्ति आंदोलन में अच्छे मार्क्स ला सकते। याद हो गया। कौन कौन, भक्ति पर बल, क्यों भाई भक्ति पर बल, उसके पीछे क्या है, जो शोषण कर रहा है उसका विरोध, तो विरोध करना। और कैसे हमको विरोध करने का कोई मार काट तलवार तरीका नहीं, प्रेम, समझ गए। इसलिए लोग क्या कहते थे, खुदा से डरो, इन लोगों ने क्या कहा, खुदा से प्रेम करो।